देखिए कुछ ऐसा सामान होता है जो बनने में टाइम लगता है 15 से 20 मिनट, तो उसका 45 से मिनट लग जाता है। और कुछ ऐसा सामान होता है कि 5 मिनट में, तो हम लोग 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करते हैं। नहीं करके कुछ काम करके, जैसे मेरा एक लस्सी दुकान था, तो वहाँ पे कुछ चलाते थे इधर, तो उससे को हम लोग डेली जमा करके उसी में लगाते गए। हम लोग दोस्त लस्सी बेच बेच कर ये लड़का जो है मतलब वहाँ का डेट कर जाने के बाद कहीं भी सब जगह ऐसा ही होता है, मतलब सतीली जो स्टेप मदर होती है। यानी कि आपके पिताजी दूसरी शादी हाँ, की है। दूसरी शादी की है। आपका ऐप का क्या नाम है? मेरा ऐप का काम धंधा है। काम धंधा है। प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाते हैं? प्ले स्टोर से केवल बिहार से इंडिया तक हम लोग पहुंच सके, हर गांव मोहल्ले तक हम पहुंच सके, इसलिए हमें और बढ़ाना है, तो और हमें फंडिंग का जरूरत होना। या क्या खोले अभी? ये सोर्स कोड खोले हैं जी, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है कि ऐप को मतलब कोडिंग बनाया हुआ मिलता है। अब आप उसको बना के आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके आप वहाँ से मतलब कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा बदलाव करके उसके बाद आप वहाँ ऐप तैयार कर सकते हैं आसानी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज, मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो आज मैं मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड में उपस्थित हूं और मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं उस शख्स की, तो वो जो शख्स है वो ना ही कहीं कोई कॉलेज गए हैं, ना ही कहीं कभी कोई कॉलेज ज्वाइन किए हैं, ना ही कोई आईटी कंपनी में काम किया है, और ना ही कभी आईटीआई कॉलेज में अपना दाखिला करवाया और उस कॉलेज को कंटिन्यू किया है। तो लेकिन फिर भी वो इस क्षेत्र में, आईटीआई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कि एक आने वाले समाज के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं। आने वाले समाज के लिए एक आजकल उसके कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में बने हैं। तो मैं उनसे, आपको मेरे वीडियो को पूरा देखें, मैं उनसे आपको जरूर मुलाकात कराऊंगा। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये वो जो शख्स हैं वो जो है एक एप्लीकेशन डेवलप किए हैं, एक ऐप बनाए हुए हैं, और उनसे मैं बातें करूंगा। उस दौरान जानूंगा कि वो ऐप का नाम क्या है फिलहाल। लेकिन ये जो ऐप है उसका थोड़ा सा मैं आपको वर्णन कर दूं। वो जो ऐप है ठीक जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह वो ऐप है, जिससे कि आप घर बैठे ऑनलाइन की सुविधा ले सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी सामान आप घर बैठे आसानी से कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अपने घर पर उसे मंगा सकते हैं। इन इमरजेंसी केस, अगर आपके घर में बिजली चली गई हो, पानी का समस्या हो, तो आप उस ऐप के जरिए, उस ऐप की सहायता से आप किसी मिस्त्री को इन इमरजेंसी केस आप अपने घर में बुला करके आप उसे ठीक करा सकते हैं। अपने मेहनत के दम पर, परिश्रम के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया हुआ है। तो इस शख्स को, जो छोटे गांव से आए हुए ऐसी टैलेंटों को, ऐसे होनहार बच्चों को हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। शख्स से मैं आपको आज रूबरू कराने वाला हूं। उस शख्स का नाम है दीपक कुमार, जो कि हवेली खड़गपुर के इलाके से आते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए मैं नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्पेशल इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है हम लोग सबका। तो सबसे पहले आप मुझे यह बताएं कि इस ऐप को बनाने समय में इस ऐप का आपके दिमाग में ऐसा क्या चीज़ आइडिया आया कि मुझे ये ऐप ही बनाना है? यानी कि स्टार्टअप कैसे किए? इस ऐप को स्टार्टअप बनाने के समय इसका आपके दिमाग में वो कैसा ख्याल आया, इसके बारे में जरा खुलकर बताएं। ये मतलब मैं बाहर कंपनी में गया था, तो मैं बाहर की कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अर्बन कंपनी, तो वहाँ पे सारी मतलब बड़ी कंपनी सुविधा दे रही है, तो लोगों को वहाँ पे बड़ी कंपनी बड़ी शहर में सुविधा दे रही है। तो देखिए वो जो समस्या है ये छोटे शहर में भी है, लेकिन वो कंपनी यहाँ पे नहीं काम कर रही है। तो बहुत सारी कंपनी है कि आना नहीं चाहती गाँव में, लेकिन समस्या को दूर करने वाला कौन नहीं था, कोई नई कंपनी आ रही थी। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग ही मेहनत थोड़ा इस पर डिज़ाइन करते, कुछ काम करते। तो हम लोग ने समस्या को पहले समझा कि लोगों की समस्या क्या होता है। पहला होता है कि लोगों को वो सामान जो मतलब कि घर बैठे मिलना था वो यहाँ पे नहीं मिलता था, लोगों को पहली समस्या था। दूसरी तो होती थी कि जैसे कोई बिजली मिस्त्री या कोई भी चाहिए तो उनको, या लेबर ही चाहिए तो उनको आसानी से उसको नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। उनको कोई गाँव में रहता है तो वो गाँव में कौन जाएगा ढूंढने के लिए, अब गाँव से आना पड़ेगा उसके पास, तो वो समझ जाता है। तो हम लोग क्या सोचे कि चलो एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। यानी कहने का आपका मतलब ये है कि
अर्बन एरिया में ये होता है कि जल्दी ही कोई चीज हाँ, जो है उपलब्ध हो जाती है, उपलब्ध हो जाती लेकिन हमारे गांव यानी कि रूरल एरिया में जो है वो चीज जो है लोगों को काफी ज्यादा उस चीज को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। किसी भी को फोन लगा रहे हैं आ नहीं रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत तरह का समस्या आता है, लेकिन उस चीज को आप देखते हुए इस प्लेटफॉर्म का आप एक सहारा छत के नीचे ला दिए सबको, जी, जी। जिससे सारा लोग को अब सुविधा हो रहा है कि घर बैठे मिल रहा है, इससे आसानी से, और बेरोजगारी भी मिट रहा है इससे, और काम भी लोगों को फास्ट हो रहा है। जी जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि इस ऐप में क्या क्या ऐसी फैसिलिटी दी गई है जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें पहला है कि जैसे घर, अभी जो हम लोग सबसे ज़्यादा चल रहा है, घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। मतलब जिसके फैमिली में कोई मेंबर्स नहीं है तो उनको आना, मतलब बाज़ार आना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए सब्जी हो या कोई भी मेडिसिन हो और दवाएं वगैरह जो भी चीज़ चाहिए, मतलब हम लोग को प्रोवाइड करते हैं इस केस में। और प्लस है क्या, और उसके बाद इस ऐप में लेबर मिस्त्री, जितने भी टाइप के मिस्त्री हो, लेबर हो, काम करने वाले जितने भी हो, वो इस पर लिस्ट हो जाते, आराम से लिस्ट हो जाते हैं और उनको वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं उनके जो कस्टमर होते हैं। जी जी जी। दूसरा सवाल आप मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े जैसे प्लेटफॉर्म है आजकल, जोमेटो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस इतने बड़े बड़े कंपनी को छोड़ करके, यानी कि ये भी कंपनी जो ई कॉमर्शियल ऐप है और आपके द्वारा भी जो निर्माण हुआ है ऐप वो भी ई कॉमर्शियल ऐप है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग जो है उतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़कर, उतने बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर आप में ही ऐसे सामान खरीदेंगे? आप ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी, आप में क्या ऐसी एडवांस सुविधा आप क्या दे रहे हैं? इसमें आप जरा खुलकर बताएं दर्शक को। बड़ी कंपनी क्या कर रही है वो, मतलब देखिए, पहला तो वो कुछ कर रही है तो उसका प्रोडक्ट महंगा है, वो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकता है। दूसरी बात है, बड़ी कंपनी वो बड़े बड़े सिर्फ शहर में ऑपरेशन चला रही है, जो छोटे शहर में, जैसे एक छोटा रूरल एरिया में नहीं चला रही, जहाँ पे सबको जरूरत होता है उस मतलब ऐसा सिस्टम, तो वो नहीं चला रही, तो हाँ, तो हम लोग उस जगह पे चला रहे हैं, तो जिससे क्या लोगों को सुविधा हो रहा है, गाँव गाँव तक पहुँच रहा है और गाँव को सुविधा मिल रही है। जी। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी जो है ऐप बनाने में खास करके कुछ आपको अर्निंग हुई या फिर खर्च ही हो गई, या आप लगभग कितना कमा रहे हैं इस ऐप के जरिए? नहीं, अभी जो कमा नहीं, मतलब जो कम नहीं हो रहा है, हम जो जितना भी हो रहा है तो लोगों को पहले समझने और सर्विस दे रहे हैं। मतलब मेरे पास तो फंडिंग नहीं है, मतलब अपनी जो दोस्त लोग हो, जो भी सहायता के चाचा दोस्त से, उसके सहायता के जरिए मतलब हम उस पे ऐप पे काम किए। और उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि हम लोग को और फंडिंग का ज़रूरत है, जैसे लोग आगे बढ़ सके, इंडिया लेवल, बिहार से इंडिया तक हम लोग पहुंच सके, हर गांव मोहल्ले तक हम पहुंच सके, इसलिए हमें और बढ़ाना है, तो और हमें फंडिंग का जरूरत होना। देखिए इस लड़के का कितनी अच्छा सोच है, यानी कि इसका कहना है कि अभी इनका सोच ये है कि इनका जो भी डिलीवरी चार्ज ये जो भी लेते हैं वो लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए उसके उपरांत ही खर्च करते हैं। वो जो है बाकायदा ये अपने पॉकेट में वो पैसा को नहीं रखते हैं, वो लोग को बेहतर सुविधा देने के लिए, उस चीज को और बेहतर बनाने के लिए उस पर ही खर्च करते हैं। अगर आप लोग ये शख्स को आप आगे बढ़ाने चाहते हैं तो अगर आपसे जितना हो सकता है आप इसे कुछ ना कुछ फंड के रूप में, कुछ ना कुछ अपना छोटा भाई समझकर आप उसे दे सकते हैं, जो कि ऐसे टैलेंट, ऐसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े नाम करने वाले हैं हमारे देश में, हमारे राज्य को बेहतर बनाने वाले हैं। और जैसे कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि जो है इस पूरे देश को डिजिटल बना दो। ये छोटे से लड़का, छोटे से गांव से आए हुए ये लड़का जो है, ये खुद अपने गांव को, सबसे पहले ये होता क्या है कि इसका कहना ये है कि शहर में तो बहुत ही कोई भी चीज हो, सुविधा जो आराम से मिल जाती है, लेकिन हमारे गांव में क्या है, उस चीज को बहुत ही लोगों को कठिनाई झेलना पड़ता है। तो जो है सबसे पहले गांव से शुरुआत करना चाहिए, यानी कि लेवल जो है अपना एकदम छोटे से स्टार्ट करके वहां से पहले डिजिटल बनना चाहिए, तब जाके शहर में पहुंचाना चाहिए। क्या ऐसा ही है बिल्कुल आपका सोच? हर गांव को पहुंचना चाहिए, हर गांव, हर शहर में, मतलब छोटे छोटे जो शहर है वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका जो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे लिए बहुत ही आपको जो है भविष्य में आगे तरक्की के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि सबसे जो जरूरती होती है, सबसे ऐप बनाने में आजकल के दौर में, वो दो तरीका से ऐप बनता है, एक कोडिंग होता है, एक टेम्पलेट होता है। तो आपने कोडिंग की पढ़ाई कहाँ से की, कोडिंग वो सीखे कहाँ से आप?
हम लोग पहले बता देते कि मैंने जब बिजनेस मैनेजमेंट का थोड़ा सा जो जानकारी ली तो उस इंटरेस्ट कहाँ से जानकारी ली? मतलब वीडियो यूट्यूब पे ही देखी है। यूट्यूब पे वीडियो कुछ कुछ ऐसे मैनेजमेंट वाला जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा उस सबसे थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। तो मैंने उसका पूरा वीडियो देखा था तो किस तरह टेक्नोलॉजी किस तरह काम करता है, किस तरह वो शहर डेवलप हो रहा है, दुबई वगैरह डेवलप हो रहा है। तो हम लोग को भी सोचे कि मतलब जब वो लोग डेवलप कर रहा है इस तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए तो हम लोग को भी डेवलप करना है। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया करते करते वहाँ से कोर्स मतलब थोड़ा कोर्स करते करते तो हम लोग पहले किस तरह से ऐप पहले बनाना है तो हम लोग थोड़ा सोर्स कोडिंग का यूज मतलब करके हम लोग सोर्स कोडिंग की मार्केटिंग किस तरह करना है वो लोग हम लोग सीख के उसके बाद हम लोग किए। जी, आजकल के दौर में हो क्या रहा है कि आपके ही तरह कुछ युवा होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि उससे भी जिज्ञासा होता है कि हम भी अपना ऐप को जो है डेवलप करें, हम भी अपना ऐप बनाए खुद का, लेकिन उसको इस बात की जानकारी नहीं होती कि मैं आखिर शुरुआत करूं तो कहां से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं। क्योंकि ऐप बनाने में सबसे ज़्यादा जरूरी है कोडिंग। कोडिंग को जब तक कि सीखेगा नहीं कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जब तक कि सीखेगा ना ऐप को निर्माण नहीं कर सकता है। पहले मैं बता देता हूँ पहली बात कि पहले उसका जो एक आइडिया होता है कि क्या मतलब करना है, उस कौन सा कोडिंग हमें जैसे करना है कि गाड़ी बुकिंग ऐप बनाना है। अगर आपको पर्पस है कि गाड़ी ऐप ही बुकिंग चलाना है मतलब हम लोगों को समस्या दूर करना है तो आप अगर कोडिंग नहीं भी जान रहे हो तो आप कोडिंग मतलब एक डेवलपर से ऐप बनवा के उसमें आप काम कर सकते हो। तो आप मुझे कोडिंग कहाँ से बनाए? आप मोबाइल से बनाए? आप अपना ऐप को बनाए कहाँ से, मोबाइल से बनाए या लैपटॉप से बनाए? मैं अपना जो भी मेरे पास 3 टीम है। तो एक चाचा है तो टेक्निकल संभालते हैं, टेक्निकल टीम है, और एक मैं हूँ जो मार्केटिंग और दोनों देखता हूँ, और एक मेरा मतलब दोस्त है वो डिलीवरी सिस्टम संभालता है। आपका ऐप का क्या नाम है? मेरा ऐप का काम धंधा है। काम धंधा प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाते हैं? प्ले स्टोर पे। मैं आपसे कोडिंग जो कि एक ऐप बनाने में के लिए एक बहुत ही बड़ा अगर कहे तो एक नींव होता है। तो जैसा कि आप मुझे बताए कि वो कोडिंग जो है आप YouTube देख करके वहां से जानकारी प्राप्त किए, लेकिन आने वाले युवा के लिए जिसकी जिज्ञासा होती है कि मैं भी खुद का ऐप डेवलप करूं, जैसे कि मैं आपसे पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुका हूं, तो आप उस कोडिंग को थोड़ा सा अपने सिस्टम पर आप मुझे बेहतर तरीका से बता सकें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, सिस्टम पे मैं बता देता हूँ। चलिए इनके सिस्टम पर जाते हैं और वहां से देखते हैं, कोडिंग की पूरी जानकारी लेते हैं और इनका जो ऐप का क्या लोगो है, किस प्रकार का ये लोगो है और ऐप का क्या नाम है, चलिए इनसे जानते हैं, इसके सिस्टम पर पहुंचते हैं। ये आप क्या खोले अभी? ये सोर्स कोड खोले हैं जी। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है कि ऐप को मतलब कोडिंग बनाया हुआ मिलता है। अब आप उसको बना के आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके आप वहाँ से मतलब कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा बदलाव करके उसके बाद आप वहाँ ऐप तैयार कर सकते हैं आसानी से। जी। और आपके अपने मन के पसंद मतलब वहाँ से आप आसानी से मतलब ऐप बना सकते हैं। और उसके बाद आप जिस पर्पज़ से बना रहे हैं उस पर्पज़ से फिर आपको एक प्ले स्टोर का वो गूगल कंसोल बनाना पड़ेगा अपने नाम से, और जिस नाम से आप चला रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे एक 2200 का पेमेंट होता है, वहाँ से पेमेंट करके आपका एक गूगल कंसोल बन जाएगा। और उसको प्राइवेसी पॉलिसी बनाना पड़ता है ऐप के बारे में, और उसके बाद प्ले स्टोर का भी प्राइवेसी पॉलिसी बनाना पड़ता है। उसका वो हो जाने के बाद आपका ऐप पब्लिश कर दिया जाएगा गूगल की तरफ से, और आप अपना जो ऐप जिस पर्पज़ चला रहे हैं वो फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा उसका। यानी कि उसके बाद जो है कहने का मतलब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के द्वारा ये तैयार हो जाएगा। हाँ। तो अभी आप जो है ये खोले हुए हैं बाय फुल्ली वर्किंग ई-कॉमर्स ऐप, ठीक है? तो आप कोडिंग सीखने अगर आपको ऐप डेवलपर बनना है तो आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा जी। और आपको कुछ ऐप पे काम करना है तो आजकल एक मतलब बनाया मिल रहा है सोर्स कोड, तो वो मतलब कोडिंग ही होता है, तो उसका सिर्फ सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस दीपक कुमार का कहना है कि आजकल जो है ऐप डेवलप करने के लिए एक सोर्स कोड मिलता है जो कि आपको ये आसानी से आपको ये गूगल पर मिल जाएगी। सोर्स कोड सर्च करने में आपको जैसे बनाना है कार बुकिंग मतलब कैब बुकिंग, तो वो आसानी से मिल जाएगा। वो अपने ब्रांड अपना दिमाग से उसको बदलाव करके थोड़ा सा उसमें कोडिंग करके सीख के थोड़ा सा यूट्यूब पे भी कोर्स मिल जाएगा बहुत सारा, तो उसको थोड़ा बदलाव करके अपने ब्रांडिंग अपना नाम देके वो अपना चेंज कर सकते हैं। वो यानी कि आप अपना जो ऐप डेवलप किए वो इसी के द्वारा सोर्स कोड के द्वारा, और उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ता है, उसमें लाइसेंस वगैरह थोड़ा बदलाव, तो यूट्यूब पे कोर्स मिल जाएगा आसानी से। अच्छा, आपको इस ऐप को बनाने में कुछ खर्च भी पड़ा? हाँ, खर्च पड़ता है। खर्च कितना पड़ा? अराउंड 50-60 पड़ गया 1000। 50-60,000।
दोस्तों इस ऐप को बनाने में दीपक कुमार का अराउंड जो है 50-60,000 जो है रुपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है। अभी भी खर्च हो रहा है या फिर अभी पूरी? खर्च होगा, मतलब अभी लोगों तक पहुंचना, उसको समझाना वो आपका ऐप क्या है, लोगों तक पहुंचने में खर्च होगा ही। उसके बाद सर्विस देना, शुरू में तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो चलिए आप मुझे आप ऐप दिखाइए। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो भी काम हुआ है वो सोर्स कोड पर काम हुआ है। सोर्स कोड मतलब वो ऐप ही होता है, कोड मतलब वही होता है, सोर्स कोड मतलब सोर्स मतलब सेम ही होता है। जी जी जी। बस बना बनाया हुआ मिलता है, जो कि वो आसानी तरीका से होता है। तरीका से बन जाता अगर आप भी घर बैठे है। ये कोई भी बंदा कर सकता है। अगर आप भी घर बैठे दीपक कुमार की तरह बनना चाहते हैं, यानी कि एक ऐप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप आसानी से सोर्स कोड जो कि गूगल पर उपलब्ध है, इसमें आपको जो है टोटल चीज़ जो है वो आपको बनाया हुआ मिलेगा। बस आपको इसमें आप अपना जो भी ऐप बनाना चाहते हैं उसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको अपना लोगो सेट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो है आपको प्ले स्टोर में भी काम करना पड़ता है। जी हाँ, प्ले स्टोर पे आप अपने ज़्यादा परेशानी नहीं है उसमें। एक बस प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अनुसार जो गूगल के अनुसार यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वीडियो, और वहाँ पे एक मतलब 2200 का कुछ अमाउंट लगता है, एक ही बार चार्ज लगता है, और उससे मतलब अनलिमिटेड ऐप्स अपलोड कर सकते हैं। यानी कि बस थोड़ा सा प्राइवेसी पॉलिसी रहता है प्ले स्टोर, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और वहाँ पर भी खर्च होता है 2200 रुपये वन टाइम। तो प्ले स्टोर वाली कंपनी मतलब वो अपनी कंपनी लेती है, वो एक बार पब्लिश करने पर बस एक ही बार वहाँ खर्च होता है। आप वहाँ पे अनलिमिटेड पब्लिश कर सकते हैं। तो आप मुझे वो दिखाएं, आप प्ले स्टोर में वो कौन सा ऐप है आपका, थोड़ा सा मैं अपने दर्शक को दिखाऊं। प्ले स्टोर पर हाँ, प्ले स्टोर पर दिखाइए, मोबाइल में दिखा दो। ऐप का देखिए नाम जो है सर्च हुआ है काम धंधा ऐप। आसानी से आप लिख सकते हैं काम धंधा। ये देखिए आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद कुछ इस तरह प्रकार का खुलेगा। आप इस तरह आप देख सकते हैं, सारा कैटेगरी दिया हुआ है, और इसका लोगो आप एक बार देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम हो सकता है तो उसको करिए। देखिए काम धंधा ऐप है, जिसका कि जो निर्माण है दीपक कुमार के द्वारा हुआ है, जो कि हवेली खड़गपुर के रहने वाले हैं। तो चलिए इनसे और इस ऐप के बारे में जानता है। तब तक ये था कोडिंग का नॉलेज। ये आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सोच करके इस ऐप का नाम काम धंधा रखे, और कोई दूसरा भी तो नाम हो सकता था आपके जहन में, आपके दिमाग में, लेकिन आप काम धंधा ही सोचे। काम मतलब जैसे होता है काम मतलब लोग काम करते हैं यहाँ पे, और धंधा मतलब बिजनेस। यहाँ से लोगों का बिजनेस बढ़ता है और यहाँ से हर घर का काम पूरा होता है, इसलिए काम धंधा रखे थे। जी ये सोच करके आपने अपने नेम अपने लोगों को, हाँ, हर घर का काम हो रहा है यहाँ से, और धंधा मतलब लोगों का यहाँ से बिजनेस और बेरोजगारी मिट रहा है, तो वो कहते हैं धंधा मतलब बिजनेस। तो आप वो लोगों को कैसे डिजाइन किए? लोगों को मोबाइल से डिजाइन किए थे। जी वो दिमाग में जो आपका वो जो आया कि मुझे यही लोगो रखना है, क्योंकि वो दर्शाता है कि यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा। जी वो लोगों का डिफाइन वो लोगो, वो जो लोगो है इसका काम धंधा का, यानी कि वो ये दर्शाता है कि आपको यहाँ पर सब चीज उपलब्ध है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी सामान हो। कि इनका कहना था कि रूरल एरिया में जो है बहुत ही कम सुविधा होती है, तो ये सारा चीज को देखते हुए इस ऐप का निर्माण किए। आप मुझे ये बताएं, ये था इनका जो है कोडिंग का नॉलेज, ये था इनका बिजनेस पर्पस का, जो भी ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का था इसके बारे में जानकारी। तो अब चलिए मैं अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ता हूं और इनका जो है निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा इनसे बातें करता हूं और आपके समक्ष रखता हूं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन से लेकर अभी तक मतलब जब मैं मतलब कठिनाई मतलब गुजरा है। किस किस तरह का आप कठिनाई झेले हैं? कठिनाई, पहला कठिनाई हो गया कि मतलब मेरी माँ का डेथ हो गया बचपन में ही।
दोस्तों आप बता नहीं सकते हैं, दोस्तों आप समझ नहीं सकते हैं कि इनकी माँ का जो है बचपन, आपके बचपन में ही देहांत हो गया। हाँ। इनके जो है बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया, और ये लड़का एक ऐप का तैयार कर चुका है जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बहुत ही ज्यादा नाम रोशन करने वाला है। मैं आपको जानकारी के मुताबिक बता दूं, माँ के बिना आप समझ नहीं सकते हैं किसी का परवरिश। ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि जल के बिना जीवन हो, ठीक उसी प्रकार ही है इसका जो है आपका भलन पोषण, आपका परवरिश किस जगह पर हुआ? नानी घर हुआ, दादी घर हुआ, मौसी घर हुआ। और आप अपना समय किस जगह पर ज्यादा बिताते थे? ज़्यादातर चाचा जो होते हैं वो उसी जगह बिताते थे, दादी घर पे। और ये सब चीज को आप कैसे, कहां से करना शुरुआत किए, कैसे आप, और इस सब चीज को करने में आपका किन किन आदमियों ने, यानी किन किन आपके परिवार के रिश्तेदारों ने आपको सपोर्ट किया इस ऐप को निर्माण करने में? आप मुझे, और क्या चीज का आप इस ऐप को निर्माण करते समय किन किन दिक्कतों का सामना का आप फेस किए? ये पहला तो सपोर्ट था मेरे चाचा एक नीलेश, वो चाचा है। फिर दूसरा सपोर्ट है कि मौसी मौसा, और जो मतलब मेरे परिवार के दादा दादी, और मेरा फिर दोस्त लोग आता है सपोर्ट सबसे ज़्यादा आगे, जो बढ़ चढ़ के अभी जो सपोर्ट कर रहे हैं। ओ, यानी कि इनका जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है इनके दोस्त से मिला है। और मैं आपको, तो हमसे आप बेहतर ही जानते हैं, दोस्तों का आजकल के जीवन में बहुत ही बड़ा एक कहें तो जीवन के लिए एक दोस्त बहुत ही बड़ा एक नींव होता है, एक पिलर होता है हमारे जीवन में दोस्त, ऐसा ही है। हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मतलब जब मैं इस काम को कर रहा था तो मतलब मैंने बताया सब दोस्त को मिलकर कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो बोला कि हाँ ठीक है करो। तो अब जब देखा कि ग्रोथ होने लगा तो सब मतलब सब एक साथ, मतलब भूखे, मतलब खाना भी नहीं खाते तो हम लोग पूरा डिलीवरी को करते हैं। मतलब वो भी करता है, वो हम भी करते हैं। मतलब भूखे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उसको पहुँचाना है उस सामान को। आपके इस इतना चीज पूछने के बाद आपने अपने पिताजी का जिक्र नहीं किया? पिताजी आपको मतलब किस प्रकार आपको प्यार करते हैं, या फिर बचपन से ही अभी आप तक ऐसा होता है ना भाई कि मेरा जो जीवन में मेरे पिताजी सपोर्ट किए, ऐसा क्यों आपको लगा कि पिताजी सपोर्ट ना करके अंकल सपोर्ट किए? देखिए, मतलब माँ का डेथ कर जाने के बाद कहीं भी सब जगह ऐसा ही होता है। मतलब सतीली जो स्टेप मदर होती है, यानी कि आपके पिताजी दूसरी शादी हाँ की है? दूसरी शादी की हैं, तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ही होता है कि वो अपना मतलब वो अलग हो जा करने का कोशिश करती है। तो उसी तरह मतलब पापा और मतलब कि उनका मतलब उनका ही सपोर्ट किए, मेरा सपोर्ट नहीं किए। सोचिए, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये लड़का जो है, इसकी पिताजी जो है दूसरी शादी की, यानी कि स्टेप मदर, जो कि इनको अलग करने का बराबर जी ही परिश्रम करती रही, और कहीं ना कहीं वो पास भी हो गई, इस परिश्रम में अलग कर दी। लेकिन फिर भी इसका अंकल का इसके ऊपर बहुत ही बड़ा सहारा रहा। ये जो है इसका परवरिश नानी घर में हुआ, दादी घर में हुआ, यानी कि इसका अगर बचपन कहे तो बड़ा ही दुखमय रहा है, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। मतलब एक जगह नहीं, मतलब अपना घर होता है तो टेंशन नहीं होता है। जैसा भी घर हो, मतलब झोपड़ी का हो या मकान का हो, जी। और अपना परिवार हो तो जब मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब अब तो उससे दूसरा से सहारा बनता है, जी। दोस्त बनता है, फिर मौसा दादा दादी ही बनता है। तो वो अपना नहीं होता है तो फिर भी थोड़ा लगता है। कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं होता है ना रहने का, मतलब कितना दिन रहेगा दूसरे के घर में। आपके ऊपर एजुकेशन का कितना प्रभाव रहा है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में मतलब मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा पसंद था, और उसके बाद नया नया चीज़ को करना, प्रैक्टिकल करना, और कुछ कुछ बनाना, और कुछ मतलब जैसे चेंज करना। मतलब ये बार बार दिमाग को मतलब शहर को चेंज करना, सिटी को चेंज करना, एडवांस टेक्नोलॉजी लाना, मतलब ज़्यादातर इसी पे ध्यान था। यानी कि इनका जो बचपन से ही था, यानी कि स्कूल के टाइमिंग से ही इसका जो है पढ़ाई लिखाई में कम रुचि रह करके इसका टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज़्यादा रुचि था, और कहीं ना कहीं आज वो इस पोजीशन पर, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो जो है अपना नाम कर चुके हैं, ऐसा ही है। और मैं आपको ये भी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्लास में किस तरह का पोजीशन था? क्लास में मतलब अगर मैं बात करूँ तो जितना भी नंबर आता था तो मतलब बैक मतलब पूरा कमज़ोर माना जाता था। दोस्तों, यानी कि ये एक बैक बेंचर्स के लिए भी जो है दीपक कुमार उदाहरण है। तो आप लोग जो अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझे, कम नहीं समझे किसी से। अगर आपके अंदर जोश है, जज्बा है, हुनर है, तो आप कुछ ना कुछ जरूर अपने ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। हाँ ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको जिस चीज़ में मन लग रहा है तो उसमें आपको 90% की उसमें टाइम दीजिए। क्योंकि उसमें अगर कोई कबड्डी ही खेल रहा है, अगर कबड्डी खेलने में उसको कोई हरा नहीं सक रहा है तो वो एक्सपर्ट है, कबड्डी भी उसको भगवान माना जाएगा। और आप मुझे ये बताएं कि मैट्रिक इंटर का आपके
क्या मतलब वो उस एग्जाम को आप पास कर चुके हैं या फिर कोई नहीं, मैट्रिक फेल है। मैट्रिक फेल है? बताइए, बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों कि ये लड़का दीपक कुमार, जिसे आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये मैट्रिक फेल है लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी दूसरे जो कि हमारे समाज में आने वाले उसके लिए एक उदाहरण है दीपक कुमार। जी हाँ दोस्तों, तो आप मुझे अब ये बताएं दीपक कुमार जी कि मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप बताएं कि आपका ऐप निर्माण करने में आपको अराउंड 50-60,000 खर्च हो चुका है, तो वो पैसा को आप एडजस्ट कहाँ से किए? क्योंकि आप जैसा कि बताएं कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उस पैसा को एडजस्ट कैसे किए? कुछ फंडिंग करके, कुछ काम करके, जैसे मेरा एक लस्सी दुकान था तो वहाँ पे कुछ चलाते थे इधर, तो उससे हम लोग डेली जमा करके उसी में लगाते गए हम लोग दोस्त। लस्सी बेच बेच कर ये लड़का जो है यहाँ तक पहुँचा है, आप समझ नहीं सकते हैं। अभी भी यहाँ पे दुकान होगा इधर अराउंड, इधर 2-3-4 दिन पहले बंद किए हुए। मेन मार्केट में दुकान है, तो उसी में जितना कमाई होता था सारा इसी में इन्वेस्ट कर देते थे। जी जी। तो थोड़ा मतलब अभी तो और चाहिए, जिसे और बढ़ाना है तो आप लोगों को हेल्प चाहिए। हमको हम लोग से कहीं फंडिंग नहीं मिल रहा है और हम लोग को जल्द ही मांग हो रहा है कि बाहर से कि हाँ आओ, लेकिन हम लोग को फंडिंग का ज़रूरत है, तो तभी तो बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पास मोबाइल का भी मतलब मेरे पास सिस्टम भी नहीं है और एक ऑफिस भी नहीं है, एक मोबाइल के ही जरिए कंट्रोल होता है और मेरे पास बहुत तरह का सुविधा नहीं है। जैसे तो मतलब कि क्या हो रहा है कि लेट हो जाता है, कभी डिलीवरी, बहुत तरह का समस्या आ जाता है। तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा, कुछ आगे चल के हम लोग को कुछ फंडिंग दे दी तो हम आगे चल के और मतलब इंडिया क्या, बिहार क्या, पूरी इंडिया तक हम लोग लॉन्च करके जल्द। दोस्तों ऐसे टैलेंट को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास अगर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो तो आप दीपक कुमार को बिल्कुल ही मेरे स्क्रीन पर आए हुए नंबरों पर आप बिल्कुल ही कुछ ना कुछ दान के रूप में ज़रूर दे सकते हैं, जो कि ये दीपक कुमार और भी ज़्यादा आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन हो। तो आप इसमें डिलीवरी पार्टनर और इसके अंदर की बिजनेस के बारे में ज़रा खुलकर बताएं, कैसे कैसे मतलब कौन अभी की क्या टीम जो है किस पर वर्क करती है मार्केटिंग में, क्या कि बिजनेस में मार्केटिंग अलग होती है, सेल अलग होती है, तो वो सब चीज़ पर आप डिलीवरी पार्टनर जो है आप वो सब चीज़ के बारे में थोड़ा खुलकर बताएं। देखिए मेरे पास 3-4 मतलब 3-4 टीम है। जैसे मैं मेरा पहला टीम है नीलेश चाचा, जो मेरा टेक्नोलॉजी संभालते हैं, गूगल प्ले स्टोर और टेक्नो ऐप के जो इधर आता है उसको संभालते हैं। और मेरा काम है मार्केटिंग को देखना और मार्केटिंग संभालते हैं, जितना भी ऐप में जो प्रोडक्ट लिस्ट करना, प्रोडक्ट को हटाना और प्रोडक्ट क्या है मार्केट में उसको लिस्ट करना, कहाँ तक पहुँचना, मार्केटिंग का जितना भी है, मार्केटिंग और डिलीवरी को हम देखते हैं। और मेरा एक दोस्त है जो प्रतीक है, वो डिलीवरी का सिस्टम को संभालता है। वो अकेले ही है? हाँ अभी अकेले ही है। डिलीवरी में मतलब तो अकेले से संभव है नहीं, अकेले ना, कभी कभी हम लोग को भी हमें भी जाना पड़ता है। सोचिए, यानी कि कंपनी का मालिक को भी कभी कभी डिलीवरी देने जाना पड़ता है। बताइए, अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना ये होनहार बच्चा है, यानी कि मेहनती परिश्रम ये दीपक कुमार है। ऐसे ऐसे टैलेंटों को हमें बढ़ावा देने की दोस्तों ज़रूरत है। तो आप अपने डिलीवरी अगर जुड़ना चाहे इस ऐप में अपना डिलीवरी एज ए कोई भी पार्टनर, तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? तो देखिए अभी जब हम लोग लॉन्च करेंगे इंडिया, अगर आप लोगों को हेल्प के वजह आगे जितना हेल्प मिलेगा तो हम लोग जल्द ही लॉन्च करेंगे। और जब लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा आवश्यकता होगा टीम का, मतलब बंदे का, डिलीवरी पार्टनर का, तो उस समय हम लोग एक पोर्टल मतलब एक निकालेंगे, वेबसाइट मतलब एक कि जुड़ना है तो वहाँ पर आसानी से जुड़ जाएगा। अच्छा, आप अगर मुझे कोई भी सामान अगर लेना हो तो इसमें कितने से कितने देर तक में कितना समय लगता है उस चीज़ को आने के लिए? देखिए कुछ ऐसा सामान होता है जो बनने में टाइम लगता है 15 से 20 मिनट, तो उसका 45 मिनट लग जाता है। और कुछ ऐसा सामान होता है कि 5 मिनट में, तो हम लोग 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करते हैं। यानी कि आपका पॉलिसी 25 से 30 मिनट, कोई भी प्रकार का सामान हो, कोई भी सामान हो। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में तो हम लोग 30 मिनट में ही कवर कर लेते हैं। यानी कि इसका जो है 25 से 30 मिनट लगता है, चाहे वो इमरजेंसी भी हो तो वो 30 मिनट तक में जो है ये कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको कहूँ तो थोड़ा सा टाइम को और भी मिनिमाइज कीजिए, जैसे कि 15 मिनट 20 मिनट काफ़ी है। हाँ तो वो हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या बोले, फंडिंग का ज़रूरत है और मतलब उस तरह का नहीं है जो हम तुरंत फास्ट कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल के माध्यम से फंडिंग को लेकर के आप कुछ भी अगर सहायता मांग सकते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मांग सकते हैं। अगर मतलब जो पब्लिक हमारी जो पब्लिक मतलब जो भी अच्छे लोग देख रहे हैं, तो वो जो मदद करना चाहते हैं, तो जितना जल्दी मदद करेंगे उतना जल्दी हम आप लोगों तक सुविधा पहुंचा सकते हैं। लास्ट सवाल और आखिरी सवाल, आने वाले भविष्य, आने वाले आप जैसे युवाओं को आप क्या अपना जो है श्रेय देना चाहेंगे? आप अपना किस प्रकार उसे मोटिवेशन देना चाहेंगे?
देखिए, अगर मैं मतलब मैं जो किया हूँ तो समस्या को दूर किया हूँ। अगर आप मतलब कुछ बनना चाहते हैं, बनना ये का मतलब अपना ड्रीम को अगर पूरा करना ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो सबका अलग अलग होता है ड्रीम का, हमको ये बनना वो बनना है। तो उसमें क्या होता है कि आप पहले एक प्लान बनाइए, ठीक है ना, बिना प्लान का कुछ नहीं होता है। पहले अपना प्लान बनाइए, डिसीजन बनाइए कि आपको उसको टाइम कितना देना है, किस तरह उसको पहले सीखना है, उसको काम को पूरा करने के लिए, और उस प्लान पे काम कीजिए। आप प्लान पे काम कीजिए, 100% है कि आप कम सक्सेस हो जाइएगा लाइफ में। जाएगा। और प्लान पे अगर हट गए, उसका गोल पे प्लान से हट गया तो आप है कि नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात है कि समस्या आएगी, उसको समस्या से हटना नहीं है। वो समस्या उसको बहुत, डट करके एकदम उसे फेस करना है और एकदम मजे से उसको एंजॉय करके एकदम जब आपको लग रहा है कि इसमें कामयाबी मिल रहा है तो आप कितना भी, अगर 4 लोग भी बोल रहे हैं तो आप उससे बात नहीं बोली, क्योंकि वो आपको भविष्य नहीं जान रहा है। आप जान रहे हैं कि उसमें आपका अपॉर्चुनिटी है, ये आप डटे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के साथ दीपक कुमार, और आपको मैं आगे भविष्य के लिए आपकी शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह नाम करते रहिए और हमारे देश का भी नाम रोशन करते रहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।